आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज चैनल के और आप खड़े हैं आज कांकर वाला जोहड़ और ये कालू वाला गांव पड़ता है। ये दादरी की एक डिवीजन है और किसान आंदोलन में जेएसओ एक संस्था ने बड़ी भूमिका निभाई थी। नीतमान जो पर्यावरण के लिए और जो हमारे देसी बीज हैं यानी कि जो हमारे नेचुरल सीड्स हैं, जीएम सीड, ये साइंटिस्ट ने प्रूव हो चुका है कि जीएम से जो बीमारियां हैं, जीएम सीड से, जिसमें आपको वीट एलर्जी होगी, जिसमें आपको डायबिटिक होगी, और वेट हो गया, तो उसके बदले दोबारा से आज विज्ञान लौट रही है C306 पे, जो हमारे एक एचईयू के साइंटिस्ट ने जिसको प्रिजर्व किया था। तो उसी को यहाँ एक कोऑपरेटिव लेवल पे 17-18 गाँव में जो मुहिम चली हुई है, तो इसके लिए एक अथक योद्धा से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, सबका नमस्कार। ये दूर दराज बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर पे जिस तरह किसानों को आपने एक नए कंसेप्ट पे लाए हैं, आपका क्या उद्देश्य है इसका? वो जी देखो, कुछ तो करेंगे। अब हम तो क्या कहते हैं उसको, अब आंदोलन जीवी है जी, क्लियर है, किसी ने कह दिया आंदोलन जीवी। अब प्रकृति का नियम है बदलाव, और आपको आगे से आगे अथक प्रयास करके और सिस्टम को तो ठीक करना ही है जी। तो ये उसी का हिस्सा है कि किस यहाँ कैसे चुना आपने इसको, ये से लगते एरिया को? ये इसलिए चुना कि ये एरिया एक तो हमारे जो दिल्ली से जो भीड़ भाड़ हो गई है, जो गैस चैम्बर दिल्ली को बना दिया है और डेमोग्राफी चेंज का जो वो बना दिया, तो उससे थोड़ा सा दूर पड़ता है। दूसरा क्या है कि ये एरिया अभी भी शुद्ध है, तो इसको इसलिए चुना कि यहाँ से शुद्धता को और बढ़ाया जाए। यहाँ से एक तो संदेश जाएगा कि शुद्ध चीजें, दूसरा ये एरिया वास्तव में पानी की यहाँ कमी है और यहाँ पर काम करने की जरूरत है। तो आपने जो ये सीड प्रिजर्व किया है, ये किस साइंटिस्ट ने किया था? ये डॉक्टर रामधन हुड्डा जी के हैं, और डॉक्टर रामधन हुड्डा ने C306 को प्रिजर्व किया। वो वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट रहे हैं। दिल्ली से आज लोग लेने के आ रहे हैं इस वैरायटी को लेके, तो इस वैरायटी की गुणवत्ता के बारे में हर कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो आपके पास कोई प्रामाणिक रिपोर्ट है इसकी? देखिए, इसका अभी जो हमने बिल्कुल प्रामाणिक रिपोर्ट है, आप इस पे जरूर डालिएगा, मैं आपको भेजूंगा। इसका ये इतनी अच्छी यहाँ पका है कि इसके 10.98 विटामिन का जो इसका रेशियो है, 10.9 विटामिन 10.98% का है। और जो ग्लूटीन है इस टाइम पे, अगर आप C306 को देखते हैं तो एक सोना मोती है और एक C306 है। इन गेहूं का कोई भी सानी नहीं है, अगर कोई भी कुछ भी बोलता रहे। तो इनमें जो एक रेशियो आपस का है, इसका ग्लूटीन का और विटामिन का, वो इन गेहूं को अपने आप में बेस्ट बनाता है। दूसरा क्या है कि देखिए, कम से कम इंसान, कीड़ा भी होता है ना, वो उस चीज को खाता है जो उसको अच्छी लगती है, प्योरिटी होगी, जिसमें शुद्धता होगी, ऑर्गेनिक। इंसान कुछ भी खा रहा है, पर कुछ भी खा रहा है, उसको सुंदर दिखता है वही खा रहा है। तो C306 जो है वो दिखने में भी सुंदर है, सबसे बड़ी बात तो ये है, सोने की तरह चमकता है, और जितना भीगेगा उतना फूलेगा और आपके शरीर को अष्टपुष्ट रखेगा। ऐसी सोना मोती गेहूं का है। बाकी बोलने को तो कुछ भी बोलिए, जीएम आपने बताया, जीएम के नाम पे बढ़िया बढ़िया चीजें, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बना दे रही है। क्रांति का दौर था जब लोगों के खाली पेट भरने के लिए जीएम सीड को आगे लाया गया हरित क्रांति के नाम से, लेकिन जब स्वास्थ्य पे अब उसके रिजल्ट आ रहे हैं, इंडिया डायबिटिक पेशेंट का एक हब बन चुका है, थायराइड का बन चुका है, फैटी लिवर्स हो रहे हैं। तो जिस तरह के इस खाने के आज जो इफेक्ट आ रहे हैं, तो दोबारा जीवन उस तरफ लौट रहा है। देखिए, मजबूरी है। यदि आप करोड़पति हैं और आप अगर खाना सही नहीं खा रहे, तो आपको किसी न किसी ऑर्गेनिक किसान से मित्रता करनी पड़ेगी, किसी पशुपालक से मित्रता करनी पड़ेगी। यही कारण है कि आज शौकत साहब जी दिल्ली से उठ के, और लोग दिल्ली से पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं और यहाँ से उसको चूजे चुन रहे हैं, क्योंकि जीवन गुणवत्ता के साथ जीना चाहते हैं। पैसे को कोई नहीं खाएगा, लेकिन इस तरह के। और आपने इसके लिए कितने गाँव को आपने कोऑपरेटिव लेवल पे? देखिए, हमने यहाँ पर 17 गाँवों को चिन्हित किया है। जी, ठीक है, अभी 3 गाँव और भी जुड़ना चाह रहे हैं, 4 गाँवों का प्रस्ताव है।
और इनमें हम इस टाइप के जो जोहड़ भी बना रहे हैं। तालाबों को जो हाँ, ये हमारी जलाधिकार फाउंडेशन है जो दिल्ली में ही 12 खंबा से ऑपरेट होती है। तो हम पूरे गाँव में जैसे जैसे वो लोग हमारे को प्रस्ताव देते हैं ये भी करवाते हैं। साथ में जो जैविक खेती है इस पे काम हो रहा है। साथ में इनको शहर से जो कस्टमर है जो परेशान है आज डॉक्टर के पास जा जाके वो पैसे लेके घूम रहा है, उसको शुद्धता नहीं मिल रही है, तो उनको यहाँ पर प्रोडक्ट शुद्ध मिल जाए और किसान को शुद्ध दाम मिल जाए पूरा भरपूर। तो ये पूरा सेटअप है ये। तो इसमें आपसे संपर्क कर सकते हैं जो लोग इस तरह के इच्छुक हैं, जो स्वच्छ खाने की तरफ बढ़ना चाहते हैं। दूसरा आपने तालाब का जिक्र किया है मान साहब। देखिए वाटर लेवल जो है जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ तक पानी फिर भी कुल मिला के मतलब आसपास के एरिया के बनिस्पत ठीक था। यहाँ लगभग 280-85 फुट पानी नीचे गया, आसपास तो 400-450 फीट गया। अब जब हुआ है तो दीवान जी कितना गया हुआ है? दीवान जी यही के हैं और केयर टेकर हैं, कितना फर्क पड़ेगा? बढ़ गया 40 फुट ऊपर आ गया। हाँ। और ये 3 साल में हुआ 20 फुट नीचे जाता हर साल 20 फुट जा रहा था, मतलब जा रहा था वो रुक गया। हाँ, और 40 फुट हम ऊपर आ रहे हैं। हाँ, ऊपर आ गया, मोटर ऊपर नहीं उठ गई। तो ये तालाबों का फायदा है, इस तालाब का फायदा है। तो ये जो प्रयास इस युवा ने यहाँ के किया है, ये प्रयास रंग ला रहा है, बहुत तगड़ा रंग ले आया है। 4 छोटा समाना है, 4 तालाब बना दिया, 4। तो आप चाहेंगे हरियाणा के और गांव भी इस तरह हरित क्रांति की तरफ करना चाहिए, वाटर रिचार्ज की तरफ लौटे, शुद्धता की तरफ लौटे, करना चाहिए। तो देखो फायदा हो रहा है दीवान जी का, तो दीवान जी तो करना चाहिए। अब जिसका एक अनिवार्यता नहीं क्या जीवन की, नहीं अनिवार्य को जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। अनिवार्यता ये है कि यहाँ जो TDS जो था, जैसे कई जो इस एरिया का जो TDS है वो 500 प्लस था। आज TDS जो है ना जहां हम अभी खड़े हैं इस एरिया में स्पेशल बोरिंग है और इसके पानी की स्पेशल डिमांड है क्योंकि इसका TDS बिलो 200 है। बिलो 200 का मतलब आप समझिए कि इससे शुद्ध पानी ही नहीं है और जिसमें मिनरल्स युक्त, ये RO बना के नहीं लगाया, मिनरल्स युक्त पानी। तो जिनकी नीड क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत है आप स्वस्थ रहे, जमीन स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर जमीन स्वस्थ रहेगी तो ही तो आपको स्वस्थ रह पाएंगे। जमीन के स्वस्थता के लिए शुद्ध जल चाहिए। प्रकृति हमारी पालना है, पालक है। बारिश के 4 महीने पानी नहरों में एक्सेस होता है अगर सरकार चलाना चाहे तो। हमने उसी मेथड को अपनाया है कि 4 महीने तो सारा पानी चाहे अड़ गिर दो। हमने इस एरिया में 17 गांव को अडॉप्ट कराया है, चरखी दादरी में। और कैपेसिटी हाँ, जिसमें 5 भिवानी के गांव हैं और ये 12 गांव चरखी दादरी के और 4 गांव का मैं बता रहा था प्रस्ताव है कि हमने ऐसा डेवलप कर दिया कि अब पूरी लुहारू कैनाल, जो लुहारू चैनल है, लिफ्ट चैनल जो चौधरी बंसीलाल की एक गिफ्ट है इस एरिया को, मैं कहता हूँ पूरा खोल दो, चाहे पूरी बरसात में वो एरिया उठ लेगा। तो ऐसी चीजें बनानी जरूरी है। गाँवों के लिए बेसिक नीड क्या है? इन गाँवों को चाहिए पानी। पानी के होने के बाद क्या होता है कि हर साल जब 20 फुट नीचे पानी पाइप जा रहा था तो डोरी बढ़ती थी। पानी खींचने के लिए बिजली का बिल एक्स्ट्रा लगेगा, सरकार को भी एक्स्ट्रा खर्चा, विनाश था। हाँ, विनाश। और पानी की जो गुणवत्ता है उसका TDS भयंकर रूप से बढ़ रहा था। अब pH अच्छा आ रहा है। तो मैं ये पॉन्ड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन को भी ये कहूंगा बात, उनका उद्देश्य तालाबों की गुणवत्ता और बचाए रखना था। तो इस तरह के प्रयास जो बगैर खर्चे के इस तरह के युवा ग्रामीणों को साथ जोड़ के कर रहे हैं, क्या इस तरह के पॉन्ड्स हर गाँव में, कॉमन लैंड में, वन क्षेत्र में क्या नहीं इसको बढ़ाया जा सकता? तो एक प्रयास यहाँ से हुआ है। और कौन कहता है कि काम करने के लिए आवाज, विज्ञापन, ऐड चाहिए? जिस तरह ये पौधे जिस तरह शांत रह के आपको वो देते हैं, हवा देते हैं, सहारा देते हैं, कुछ इसी तर्ज पे अमित मान जी बगैर आवाज, बगैर शोर शराबा, जब इतना